अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं हूं शाबान जुलन शाबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको इल्म है कि एम.ए. उर्दू व इकबालियात के इम्तहानात हो रहे हैं और उसी सिलसिले से मैं जितनी भी आपकी रहनुमाई हो रही है कर रहा हूं। और आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करने वाला हूं, ये काफ़ी तालिब इल्म जो हैं वो मैसेज भी कर रहे थे, कॉल्स भी कर रहे थे और कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर आप हमें जो हमारा पेपर होता है उसके बारे में गेस तो भेजते हैं, आप हिस्सा मारूज़ी भी भेजते हैं, तो आप हिस्सा इंशाई तर्ज जो है वो भी हमें आसान लेक्चर करके बताएं ताकि हम वो लेक्चर सुने और फौरी तौर पर अपना पेपर जो है वो दे सकें, तैयार कर सकें। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह आज आपका जो पेपर जदीद नसर का है उसके हवाले से नामा पर्चा है ये इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, और बाकी दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी जहाँ जहाँ ये जदीद नसर पढ़ाई जा रही है, तो उस हवाले से तमाम टॉपिक्स इसमें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जिस स्टूडेंट को भी ये टॉपिक जो है वो उसका हो यूनिवर्सिटी में, तो वो अपना इसको यहाँ से तैयार कर सकता है। तो मैं तमाम पेपर्स इंशाल्लाह आप तक शेयर करूँगा जो बाकी रह गए हैं या जिनके होने वाले हैं, उनको फिर इंशाल्लाह साथ साथ शुरू करूँगा इंशाल्लाह। तो मैं सब अब आपको पेपर के ना बतला देता हूँ कि उसके दो हिस्से हैं आज जदीद अफसानवी नसर के हमारे। उसमें हिस्सा अव्वल में अफसानवी नसर है और अफसानवी नसर में नावल हैं और अफसाने हैं, और नावल कौन से हैं मैं बतला देता हूँ कि अल्ताफ़ फातिमा का चलता मुसाफिर एक नावल है, और शौकत सिद्दीकी का जांगलूस उसकी पहली जिल्द जो है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और इसी तरह अफसाना है हमारा हिस्सा अफसाना में अहमद नदीम कासमी का मजमुआ सन्नाटा है, इसमें जो है वो शामिल है। तो हिस्सा दोम में तख्लीकी नसर है, ये अफसानवी नसर था, ये हिस्सा दोम में है तख्लीकी नसर। इसमें हमारे पास जो सवालात हैं वो ये हैं कि इंशाया है डॉक्टर वज़ीर आगा का दूसरा किनारा, और खाका है शहद अहमद दहलवी की किताब गंजीना गौहर, सफ़रनामा है इब्ने इंशा का इब्ने बतूता के ताक़ुब में, और ख़ुद नोश्त है कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा, और इसी तरह मकतूब निगारी है ग़ुलाम रसूल महर के मुरतब की, और ख़तूत मुरतब जो जिन्हें किया है अनीस जिलानी ने, और टेली ड्रामा है हमारा असगर नदीम सैयद का दरिया, और मुकदमा निगारी है मौलवी अब्दुल हक की। तो इसी तरह जो है वो हम अब इनको देख लेते हैं। और आज मैं आपको पहला जो है वो अभी सबक हमारी यानी कि पहला सवाल, पहला जो हिस्सा अव्वल का पहला नावल अल्ताफ़ फातिमा का चलता मुसाफिर है उसके बारे में बतलाता हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की तमाम वीडियोज़ आप तक जल्द अज जल्द और सबसे पहले पहुंच सकें। जी, तो अब मैं चलता मुसाफिर के बारे में आपको मुख्तसर सा जो पेपर में आपने लिखना होगा, बस मैं जो पढ़ रहा हूँ यही जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आप जो है पेपर में जो है वो लिखेंगे, और इतना लिखने से इंशाल्लाह आपको 18-19 जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे 20 में से। तो चलता मुसाफिर अल्ताफ़ फातिमा का नावल है, इस पर गुफ्तगू करते हैं कि अल्ताफ़ फातिमा के नावल चलता मुसाफिर का मौजू सूबा बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान और क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद है। नावल के दो हिस्से हैं, पहले हिस्से में क़याम पाकिस्तान से पहले के हालात हैं और इस इलाके के लोगों की कुर्बानियों का जिक्र है, जबकि दूसरे हिस्से में 1947 से 1971 तक मशरक़ी पाकिस्तान में बहारियों पर गुजरने वाले हालात का जायज़ा लिया गया है। मुसन्निफ़ा ने बिहारियों पर गुजरने वाले हालात, बिहारियों के जज्बात और एहसासात की सच्ची तस्वीर पेश की है। इस नावल के बुनियादी किरदार का ताल्लुक़ बिहार से है
मुसन्निफ़ा ने निहायत फ़नकारी से ये बावर कराने की कोशिश की है कि एक अमीर घराने ने किस तरह आज़ादी की खातिर जदोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हर तरह की कुर्बानी दी, लेकिन पाकिस्तान उस घराने के एक फ़र्द को भी ना संभाल सका। नावल चलता मुसाफिर का हकीकी मरकज़ी किरदार मुज़म्मिल है, जिससे नावल का सफ़र आगे की तरफ रवां दवां रहता है। अल्ताफ़ फ़ातिमा ने सानह मशरक़ी पाकिस्तान के तनाज़ुर में नावल चलता मुसाफिर लिखा है, जो डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं, हमें अल्ताफ़ फ़ातिमा का मशकूर होना चाहिए जिन्होंने चलता मुसाफिर लिखकर ये फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया। यानी कि फ़र्ज़ किफ़ाया यानी एक की तरफ से अगर अदा कर दिया जाता है तो तमाम की तरफ से अदा हो जाता है। और अगर ये अल्ताफ़ फ़ातिमा ना ये तख्लीक करती, ये जो है नावल ना लिखती, तो जितने भी लिखारी थे वो कर्जदार रहते, मकरूज़ रहते। इसीलिए ये फ़र्ज़ किफ़ाया जो है ये अल्ताफ़ फ़ातिमा ने ये नावल तख्लीक करके अदा कर दिया। मुसन्निफ़ा ने बज़लुर रहमान बज़लज़ल के किरदार के ज़रिए इस बात की तरफ इशारा किया है कि बंगालियों में भी अमन पसंद और इंसान दोस्त लोग मौजूद थे। बज़लज़ल एक बंगाली होकर मुज़म्मिल और उसके ख़ानदान के साथ वफ़ा करता है और उनको अपनी जान का खौफ किए बगैर बचाता है। बज़लज़ल ने अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र किए बगैर मुज़म्मिल की फ़ैमिली से वफ़ादारी का सबूत दिया। मुसन्निफ़ा कारी को ये बताने में खासी हद तक कामयाब रही हैं कि तमाम बंगाली पाकिस्तान और पाकिस्तान नवाज़ लोगों से नफ़रत नहीं करते। दर हकीकत नफ़रत की फ़िज़ा इक़्तिदार की हवस में सियासतदानों की पैदा की गई है। नावल में मुज़म्मिल के ख़ानदान की अबतर सूरत हाल पेश की गई है। मुसन्निफ़ा ने नावल में तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाया है। जी, हमने इस अजीज़ तलबा इस नावल का जो है वो फ़नी और फ़िक्री जायज़ा लेना है, तो हम ये हक़ रखते हैं कि जो इसमें कजी रही है तो उसको या जो इसमें खूबी है, हमने दोनों की वजाहत है। क्योंकि तनकीदी जायज़े में आपको पता है, आपने पेपर दिया होगा तनकीद का, कि तनकीद खामियों की निशानदही करती है, खूबियों की वजाहत करती है और मियार मुकर्रर करती है। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, तनकीदी जायज़ा भी ले रहे हैं। तो तनकीदी जायज़े में जो भी इस किताब की वैल्यूज़ हैं उनको सामने लाना हम पर फ़र्ज़ है। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ कि नावल में मुज़म्मिल के ख़ानदान की अबतर सूरत हाल पेश की गई है। मुसन्निफ़ा ने नावल में तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाया है, जिसमें तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वालों की कर्बनाक हालत बयान की गई है। पाकिस्तान कुछ भी ना कर सका उनके लिए। ऐसे लोग बेआसरा फिरते रहे। बिलाशुबा मुसन्निफ़ ये तासुर कायम रखने में कामयाब रही हैं, लेकिन इस बात की शिद्दत से कमी जो है वो महसूस होती है कि उन्होंने सकूत ढाका की वजह बढ़ने वाले अनासिर की निशानदही नहीं की। जिन मुल्क दुश्मन अनासिर ने मुल्क को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि मुसन्निफ़ा के पास खुला मैदान मौजूद था और वो अवाम को इस एहसास ज़िम्मेदारी का पैगाम दे सकती थी। अज़रा लियाकत लिखती है, मशरक़ी पाकिस्तान के अलमिये को अल्ताफ़ फ़ातिमा बिहारी अलमिया करार देती हैं। दौर हाजिर का बाशऊर कारी नावल में हालात यकायक तब्दील होने से उठने वाले सवालात को तशफ़ी व तस्कीन नहीं कर पाता कि किस तरह के हालात की बिना पर बंगाली अपने मुसलमान भाइयों से नारवा होकर भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो अजीज़ तलबा, इससे साबित होता है कि अल्ताफ़ फ़ातिमा अपने मौजू से
इंसाफ करने में ज़रा कमज़ोर रही है। तो अज़ीज़ तलबा, बस इतना ही आप अगर लिखेंगे तो यकीनन ये आपका मुकम्मल सवाल का जवाब जो है वो हो जाएगा। अज़ीज़ तलबा, इंशाल्लाह बाकी भी जो रहते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तमाम ऐसी मालूमाती जो वीडियोस हैं और तमाम लेक्चर्स जो है MA उर्दू व इकबालियात के, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया।